नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बैठा हूँ इटावा में और बात इटावा की आती है तो ये हाई प्रोफाइल सीट है इटावा। और इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन पिछले 2014 के इलेक्शन से अब उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सत्ता पे काबिज रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी बीजेपी के सांसद और इस वक्त भी रामशंकर कठेरिया यहाँ से निवर्तमान सांसद है। देखने का प्रयास ये है कि आखिरकार इस बार समाजवादी पार्टी अपने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और क्या प्राथमिकताएं होंगी। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं राम प्रकाश वर्मा। राम प्रकाश वर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिरकार समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनावी सफर में उतरेगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार किन मुद्दों को लेकर के 2024 के इलेक्शन में उतरेगी। समाजवादी पार्टी इस बार 2024 में उनके मुद्दे विकास के रहेंगे। सारे मुद्दे विकास पर होंगे, क्योंकि किसानों की जो एमएसपी की जो समस्या है वो हल नहीं हुई है। किसान बहुत दुखी है और हमारे यहाँ जो किसानों के इनके पीरियड में इतना गायों का हुआ है जिससे किसान की खेती चली गई है, उजड़ गई है। रात में किसान लोग अपने खेतों में सोते हैं, घर में नहीं सो पाते हैं। और इसके विषय पे हम बहुत सी बातें ऐसी आती है निकल के। समाजवादी पार्टी विकास की विचारधारा पे रहती है। हमारे यहाँ जो भी विकास हुए हैं, गलियों को जोड़ने का, सड़क का जोड़ने का, गांव का, चौपालों का और उनके पुलिया पुल को जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और इसमें हाईवे लखनऊ इटावा से लखनऊ हाईवे बनाई है, जिस समाजवादी पार्टी की देन है। ये सारे विकास तो पहले भी आप गिना चुके हैं। पहले भी इलेक्शन 2017 का लड़ा आपने, फिर 22 का लड़ा, 19 का लड़ा, अब 24 में आ गए हैं। तो क्या इन्हीं विकासों को लेकर के आप जाएंगे चुनाव में या फिर नया कुछ मुद्दा रहेगा? हमारा नया मुद्दा रहेगा। जो नवयुवक हैं उनके रोजगार के विषय में सोचा जाएगा, उनकी सर्विस के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्गों को भी कोई सम्मान नहीं मिला है इनके शासन काल में। हम समाजवादी पार्टी के टाइम में उनका पूरा, बुजुर्गों का, नवयुवकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और विकास की तरफ राह पर ये समाजवादी पार्टी चलेगी। हम ये भी आप भी कहीं ना कहीं इटावा लोकसभा से दावेदार माने जा रहे हैं। अभी पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पे, अगर माना जाए, अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट दे भी देती है तो आप इटावा वासियों के लिए क्या काम करेंगे? कौन से रोजगार के मुद्दे आपकी क्या क्या रहेगी उस पर आप काम करें, क्या विजन रहेगा? इटावा नगर वासियों के लिए नहीं, पूरे हम लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें हमारा इटावा, औरैया और कानपुर देहात का कुछ भाग भी आता है। हम सबके लिए, हम चाहे संसद में जब जीत के पहुंचेंगे तो हम विकास का मुद्दे पे बात करेंगे और नवयुवकों की लड़ाई लड़ेंगे। हम उनके धंधे रोजगार के बारे में सो, किसान आज दुखी है, व्यापारी आज दुखी है, हर तरह से दुखी है, उनकी बात करेंगे और उनकी ही लड़ाई लड़ेंगे। कैसे देखते हैं यहाँ के सांसद रामशंकर कठेरिया का कार्यकाल, कैसे देखते हैं आप? रामशंकर कठेरिया के कार्यकाल किसी की पक्ष की बुराई करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष जरूर हैं, लेकिन उनकी आलोचना करने की बात हम नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी विचारधारा एक किसी की आलोचना में विश्वास नहीं करती है। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, मैं अपनी विकास की बात करूंगा, लेकिन हम किसी की आलोचना नहीं करूंगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अब बहुत सारे प्रत्याशियों की सूची लगातार समाजवादी पार्टी जारी कर चुकी है। इटावा अभी उसमें संभावित है, इटावा के नाम जारी नहीं हुआ है। अगर पार्टी आपके नाम पे मोहर लगा देती है, फिर आप किस तरीके से चुनावी सफर में उतरेंगे? अगर पार्टी हमें, क्योंकि पार्टी हम 30 वर्ष से पार्टी में है, 1992 से पार्टी में है, और अगर पार्टी हमें टिकट देती है लड़ने के लिए तो हम पूरी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे और उनको जिता के मानेंगे, क्योंकि हर दल का, हर जात का वोट हमें मिल रहा है। हमारे आश्वासन दे रहे हैं, उनके हम कहने से ही हम डिमांड की है मैंने प्रपत्र की, और यही चाहते हैं कि हमारा अगर देती है तो हम तन मन धन से उनके साथ दें। किसान जो है वो आज आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में। हाँ। दोबारा से किसान आंदोलन जारी है। आप नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है उसमें आपकी पार्टी के नेताओं को आगे आकर के इसमें साथ देना चाहिए? हाँ, किसान आंदोलन जहाँ सवाल है, राकेश टिकैत हमारे यहाँ
मतलब आए भी थे, मुलायम सिंह जब खत्म हो गए उनसे हमारी बातचीत भी हुई, हमारा सौभाग्य रहा राकेश टिकैत जी से हमारी बात हुई थी। और लेकिन आज हम उनको चैनल पे देखा है, उनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। एमएसपी की जो मांग उनकी चल रही है बिल्कुल जायज, किसान को उसका मूल्य मिलना चाहिए और किसानों की लड़ाई जाए जी नहीं, इनको करने चाहिए। उनकी रास्ताएं रोक रहे, कीले लगा रहे, उनका मतलब दीवार खड़ी कर रहे, ये चीजें हमें पसंद नहीं है। हम उनसे ये निवेदन करेंगे इन चीजों पे विश्वास न कर, कीलें खड़ी करना, उनकी दीवार रोकना, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए किसानों, क्योंकि किसान यहाँ बड़ा परेशान है। देश का किसान, हमारे देश में 80% किसान था, आज कम होते होते मात्र 50-55% किसान रह गया। किसानों की संख्या क्यों घट रही है? किसानों की संख्या मात्र इसलिए घट रही है, किसान दुखी है, उनके बच्चे कहीं लग गए हिल्ले, और वाके बाद में किसान अपने किसी तरह घटता चला जा रहा है। उनका परसेंटेज हमारे देश में 80% किसान था, अब वो 55-60% मात्र रह गया। वो दुखी है, इसलिए हम आखिरी सवाल, इटावा वासियों के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था कराएंगे आप? इटावा वासियों के लिए रोजगार की कोई हम बड़ा कल कारखाने की व्यवस्था करेंगे और उसमें मांग करेंगे। व्यवस्था करने की मैं नहीं पद पे, लेकिन हमने अपने होने वाले प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि उनके लिए कुछ बड़ा काम, इसकी आवाज हम संसद में भी उठाएंगे। आप संसद में उठाएंगे नहीं उठाएंगे ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा, कौन संसद इटावा से पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। लेकिन राम प्रकाश वर्मा थे और उनके दावे, इनका कहना है और इनके दावे ये है कि अगर ये जीते तो इटावा के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, यहाँ के लोगों के लिए उद्योग लगाने की बात इन्होंने की, यहाँ के किसान को मजबूत करने की इन्होंने बात की। अब आने वाला समय तय करेगा कि इटावा से कौन सत्ता पर काबिज होगा कौन नहीं होगा। इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ